मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी हमारी शादी के बारे में, पर आपको बता दें। हम क्यों बताएंगे किसी को कुछ भी? रिमझिम, हम जानते हैं आपका मन उदास है। हम समझ सकते हैं आप कैसा महसूस कर रही हो। शायद अब एक ही रास्ता है, आप समीर बन्ना को और इस सपने को, दोनों को भूल जाइए। क्या मस्त खुशबू आ रही खाने की। क्या बन रहा है? क्या कर रही हो? ध्यान का है, कुछ हो जाता अभी तुम्हें तो। आग लगी थी दुपट्टे में, देखकर नहीं कर सकती हो? तो क्या? तो अब हम अवीक बन्ना को क्या जवाब देते हैं? हाँ, जब जब आप मुझे बचाने आते हो तब तब अवीक का नाम लेना जरूरी है क्या? एक तो तुम ना केयरलेस के साथ साथ भुलक्कड़ भी हो। भूल गई अवीक से हमने वादा किया, इसीलिए, और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ प्रेम बॉस, आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मंगलसूत्र क्यों पहनी। ये पागलपन है रिमझिम, इसमें दुख सिर्फ आपको होगा। देख रही है ना आप समीर बन्ना को, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो क्या करूँ प्रेम बॉस? ऐसा आज मेरे पति ने मुझे भुलक्कड़ कहा, जबकि वो खुद एक ट्यूबलाइट। उन्हें ना चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आज आपने देखा ना वो मेरी कितनी केयर करते हैं। डोला मारू, ये फायर अलार्म की आवाज क्यों नहीं आई? जरा सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाकर लेके आओ, मुझसे बात करनी है अभी की अभी। समीर को इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा प्रेम बॉस, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो रिश्ता भगवान ने खुद जोड़ा है उसको मैं भी ना मानूं। मैं मान रखना चाहती हूँ इस शादी का भी, अग्नि के सामने जो फेरे लिए हैं उसका भी, इस मंगलसूत्र का भी, और समीर जो मेरी फिक्र करते हैं उसका भी। और क्या समीर बन्ना दुनिया के सामने ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है प्रेम बुआसा, वो एक दिन इस रिश्ते को एक्सेप्ट जरूर करेंगे, क्योंकि वो शायद जानते नहीं है लेकिन उनकी केयर के पीछे उनका प्यार छुपा है। और एक दिन वो पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि रिमझिम ही समीर सिंह शेखावत की पत्नी। और आपको पता है, जब वो इस रिश्ते को मान लेंगे ना, तब मैं उन्हें ना बहुत नखरे दिखाऊंगी। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि मैंने उनके लिए इतने पापड़ बेले हैं, तो थोड़े तो उन्हें भी बेलने ही पड़ेंगे। हम समीर बन्ना को ना ही तुम्हारे पास आने देंगे और ना ही तुम्हारा सपना कभी पूरा होने देंगे। हमें ना लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए भी ऐसे ही पेंट क्या कर बात है देते हैं। चाचा? आज कोई स्पेशल दिन, इतनी तैयारियां ये सब? स्पेशल डे तो है आज ना, वट सावित्री की पूजा है, उसी की तैयारियां चल रही है। समीर बन्ना, ये पूजा सभी सुहागन अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए करती हैं। जब सावित्री सत्यवान को मौत के मुंह से बचाकर लाई थी, उसी दिन की याद में इस व्रत को रखा जाता है। इतना तप और इतना प्यार
सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। सैड लग रहा है ना समीर बनना। दो बार उनकी शादी हो गई और फिर भी व्रत करने के लिए एक भी पत्नी नहीं है। हमें तो बहुत दुख होता है उनके लिए भाई। पहाड़ी चुप हो जाया कर, वरना तेरे व्रत और उपवास ना सारे पानी में चले जाएंगे। ये तेरी कैंची जैसी जबान है जो कतर 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 चलती है, किसी दिन बर्बाद के छोड़ देगी मेरे को। अरे क्या बुरा बोला हमने, सही तो बोल रहे हैं, हमें दुख होता है उनके लिए। दीदी देखो आपकी फेवरेट पेस्ट्री आपके लिए लाया हूँ, खा लो। थैंक यू। ये क्या कर रही थी रिमझिम? आज तो तेरा वट सावित्री का व्रत है ना? पति खड़ूस है तेरा तो क्या हुआ? केयर तो बहुत करता है ना? बुद्धू है, समझता नहीं है कि ये केयर नहीं बल्कि उनका प्यार है। अकड़ू से है पर हैंडसम भी है। दीदी क्या सोच रहे हो, खा लो। तुझे भी आज ही आना था। हाँ, जब मुझे व्रत रखना है। दिया, पेस्ट्री खाओगी? पेस्ट्री? हाँ बिल्कुल। क्या बात है रिमझिम, ये तो तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री है ना? वैसे तो तुम किसी को एक बाइट भी नहीं देती हो और आज पूरी की पूरी पेस्ट्री हमें दे रही हो। क्या बात है? मन नहीं था वो मेरा एक्चुअली। चलो, हमारा तो लकी डे है और वैसे भी हमें बहुत जोर की भूख लग गई थी। हम बाहर जा रहे थे तो सोचा कुछ खाते हुए चले जाते हैं और तुमने हमें ये दे दी। थैंक यू। थैंक गॉड ये पेस्ट्री मेरी आंखों के सामने से हट गई, वरना मेरा पूरा दिन भूखा रहना बहुत मुश्किल हो जाता। बड़ा विश्वास है ना इस लाकी रिमझिम पे समीर बन्ना को। अच्छा मौका है उनका विश्वास तोड़ने का, और ऐसा तोड़ेंगे कि दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रहने देंगे इन दोनों के बीच। समीर बना, ये देखिए हमने बनाया है अपने हाथों से। आप तो जानते हैं कि हमें आप लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाना कितना पसंद है। कल आपके लिए हलवा बनाया था तो आज सोचा कि दिया के लिए ये उड़द दाल की चाट बना दें, उसे बहुत पसंद है। अब आपको तो हम ये दे नहीं सकते हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आपको उड़द की दाल से एलर्जी है। पर अभी समझ नहीं आ रहा कि ये किसे ट्राई कराएं, क्योंकि चंचल और प्रेम बाइसा का तो व्रत है। अब एक बन्ना भी घर पे नहीं है तो अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आप ही टेस्ट कर लीजिए। हम कैसे चख सकते हैं, हमारा तो व्रत है ना समीर बन्ना। आपने भी व्रत किया? उस आदमी के लिए जो आपको ऐसे छोड़कर चले गया। अब उन्होंने जो किया वो किया, उसमें हमारी क्या गलती है। पर हमने तो उन्हें अपने दिल से पति माना था ना, तो हम तो अपना धर्म निभाएंगे। काश हमारी प्यारी बुआ माँ के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है और वो हमेशा पहले की तरह ऐसे ही मुस्कुराती रहती। रिमझिम इधर आओ, रिमझिम को टेस्ट कराते हैं ना। ये चाट बनाई है हमने, इसे चख के तो बताओ कि कैसे बनी है। सोच क्या रही हो? तुम्हें तो वैसे भी चटर पटर खाने का बहुत शौक है ना, खा लो। ये बुआ माँ को भी आज ही चाट बनानी थी। मैंने तो समीर के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है ना। हमारे लाडले के सामने तुम्हारा सच लाने के लिए हमें ये चाट बनानी पड़ी रिमझिम। नहीं, मुझे नहीं खाना। What? तुम खाने से मना कर रही हो और अभी चाट? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लो। मुझे भूख नहीं है। पूरा नहीं खाना है, सिर्फ टेस्ट करना है। खा के बताओ। अभी 10 मिनट बाद ना कुछ और खाते हुए नजर आओगे, मैं पक्का। हाँ? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? तुमने भी वट सावित्री का व्रत रखा है क्या?
ऐसा कैसे हो सकता है बुआ माँ? रिमझिम क्यों व्रत रखेगी? हम दोनों तो दोस्त है ना रिमझिम? जब हम दोनों इस शादी को नहीं मानते तो ये क्यों व्रत रखेगी? सही बात है ना? अगर इसने व्रत नहीं रखा है तो फिर जरा सा चखने में इसे क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा खा लो। रिमझिम, ये क्रीम लगा लो, तुम्हें इससे जल्दी आराम मिलेगा। क्या हुआ रिमझिम को? क्या हुआ तुम्हें? वो रिमझिम के मुंह में छाले हो गए। इसलिए तुम चाट नहीं खा रही हो? पहले बताना चाहिए था ना। कैसे हो गए छाले? ये तुम बाहर का खाती रहती हो ना, इसी वजह से हुए मुंह में छाले। अब ना तुम बाहर का बिल्कुल नहीं खाओगी, तुम्हारा बाहर का खाना बंद। समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हैं हम? क्या हूँ? पता नहीं किस सपनों की दुनिया में खोती रहती है। क्या दाव खेला है रिमझिम, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, तुम्हारा व्रत तो तोड़ कर ही रहेंगे हम। लो चंचल रानी, करो पूजा। क्या प्रताप साहब, हमने आपको कहा था ना हमें वो 10 लाख वाली साड़ी पसंद है। आखिर हम आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रहे हैं, हमें तो वही चाहिए। अरे चंचल रानी, एक तरफ तो मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और दूसरी तरफ ऐसी मोटी मोटी फरमाइशें करके मेरी हार्ट बीट रोक देती है। अरे मारेगी क्या? 10 लाख की साड़ी बात करती। प्रेम, ये मैं महंगी साड़ी तो नहीं ला पाया, आई एम सॉरी, पर जो भी लाया हूँ दिल से लाया हूँ। बहुत सुंदर है साड़ी। आप हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें महंगी गिफ्ट नहीं, आप चाहिए। हमारे लिए आपके सामने दुनिया की सारी दौलत फेंकी है। सीख ले चंचल रानी, प्रेम सा से कुछ सीख ले। प्रताप साहब, हमें ना कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए जाकर वो वाली साड़ी लेके आएंगे, वरना अभी किचन में जाके 10 लोगों के बराबर का खाना खा लेंगे। हाँ, मुझे भी समीर से पूजा आउटफिट गिफ्ट लेना होगा। क्या करूं? ये पूजा तो पति के हाथों से दिए कपड़ों में करनी होती है ना, लेकिन हम उन्हें कैसे समझाऊं ये चीज? वो तो बस पूरा दिन तोते की तरह एक ही रट लगा कर रखते हैं, वी आर फ्रेंड्स। कुछ और समझ ही नहीं आता है उन्हें। पता नहीं क्या शादी के कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? नहीं ना, किसी की दिल की बात समझने में ना वो डबल जीरो। बस शेर की तरह दहाड़ना जानते हैं और कुछ नहीं। क्या करूं? लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। पूजा के लिए मैं समीर के हाथों से कपड़े लेकर रखी। पर अगर ये मैंने पूरी ड्रेस रखी तो उन्हें शक हो जाएगा। बहुत तेज है वो। ऐसा करती हूँ, सिर्फ दुपट्टा रख देती हूँ। हाँ, मैंने अप्लाई किया था। मैं जानता हूँ कि मैं इस काम के लिए थोड़ा ओवर क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम कर लूंगा। प्लीज बता दीजिएगा। जी। इतनी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, कहीं से जवाब ही नहीं आ रहा है। प्रताप चाचा सर जी, ये गुजरात टेंडर का कोटेशन भेजना था। ये अरे राजा सा कल भेज देंगे, फिर क्या बात है? ये देखिए, लास्ट डेट आज की है। ओहो, आज की लास्ट डेट थी। अरे राजा साहब, वो क्या है ना कि इतने सारे काम रहते हैं तो दिमाग से उतर जाता है। बिजनेस में छोटी मोटी राजवीर गलती साहब, है। छोटा सा काम था आपसे। दरअसल ये गुजरात वाला टेंडर आप संभाल लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमें तो ये सब कुछ आता नहीं और प्रताप चाचा साहब काम में बहुत बिजी रहते हैं। यार समीर, तुम हमेशा मेरा दिल जीत लेते हो यार। तुम जानते हो शायद ऐसा कोई काम है जो तुम ना कर पाओ, पर फिर भी तुम्हें मेरे लिए कर रहे हो। थैंक यू। मुझे गर्व है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। ठीक है, थैंक यू तो कोई बात है नहीं, क्योंकि हम आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहे। और आपका हमारी कंपनी में ज्वाइन होना हमारी कंपनी के लिए फायदा ही है। ये टेंडर आपका। इसी बात का डर था, कहीं राजवीर धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ ना ले जाए।
चल रिमझिम, अब एक्टिंग शुरू कर। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, कोई है बाहर? ये लड़की भी ना कुछ ड्रामा करती रहती है हमेशा। आवाज तो सुन ली, फिर आई क्यों नहीं अभी तक? पक्का ना अपने फोन पे लगे होंगे। क्या करूं, पूजा का वक्त भी निकल रहा है। बस जिम, क्या हो गया? क्या कर रही हो? आम लोगों के काम है, आप रॉयल से नहीं होंगे। फाइन, कर लो। गुड। अरे कैसे आदमी हो आप? हाँ, एक लड़की यहाँ पर काम कर रही है, उसकी मदद नहीं कर सकते हो? ये रॉयल मैनर है आपके? तो मदद चाहिए तो साफ साफ मांग लो ना। मदद मांगने से तुम छोटी हो जाओगी। वेट, तुम तो ऑलरेडी छोटी हो। मेरी ना हाइट के बारे में कोई मजाक मत करना, समझे? मैं अपने से लंबे लोगों को सीरियस नहीं लेती। जब भगवान हाइट बांट रहे थे तो तुम कहीं टहलने चली गई थी क्या? हाँ, टहलने चली गई थी जहाँ पर आप गए थे, जब भगवान शक्ल और सूरत बांट रहे थे। इसलिए तो आपकी शक्ल ना बिल्कुल बंदर जैसी है। लगता है ना आपका पूरा एवोल्यूशन हुआ नहीं है। वो तो तुम्हारा भी नहीं है। चुड़ैल जैसे हरकतें करती रहती है। कोई पॉइंट है इस बात का? है। गिरने की आवाज किसकी थी? बस गिरा। तुम क्यों चिल्लाई? तुम बास हो। चीखने के लिए आपकी परमिशन चाहिए होगी मुझे। हाँ। रिफ्लेक्सेस है वो। रिफ्लेक्सेस? इम्पॉसिबल। एक सेकेंड, मुझे ना लगता है कि आपके ना जितने भी रॉयल एटिकेट्स थे ना वो सारे चले गए हैं। ये लो। और तुम ना हमारे साथ पुलअप्स किया करो और प्रोटीन भी पिया करो, तो शायद तुम्हारी हाइट बढ़ जाए। और दोबारा ना किसी रॉयल को चैलेंज मत करना, समझी? छोटे। चैलेंज नहीं करती तो कैसे मुझे मेरे पति के हाथ लगा हुआ आउटफिट पूजा में पहनने के लिए मिलता? हो गए आप लोग तैयार? हाँ जीजी, आप भी चलेंगी ना? आपका भी तो व्रत है। हाँ हाँ, पर हमें कुछ काम है तो आप लोग चलिए, हम आते हैं। चलो। ओके। हमें तो उस रिमझिम पे नजर रखनी है। हाँ, हम कल तक पहुंच जाएंगे। आज शाम की फ्लाइट है। ठीक। जैसा हमने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हम जानते थे कि ये लड़की ऐसा जरूर करेगी। अब बस सही वक्त का इंतजार करना है हमें, ताकि इस लड़की रिमझिम की असलियत हम हमारे लाडले के सामने रख सकें।
किसी से पूछ भी नहीं सकती इस पूजा के बारे में, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। समीर के शब्दों का मान रखना है मुझे। कसम खाई है मैंने, जब तक वो इस शादी के बारे में सबको नहीं बताएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगी। यही सही मौका है समीर पन्ना को कॉल करने का। हेलो। समीर बन्ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम मंदिर जा रहे थे, तो आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हमें देर भी हो रही है, मुहूर्त का समय बीत रहा है। हाँ हाँ बुआ, हम अभी आते हैं, निकल रहे हैं बस आपके। हम लोकेशन भेजते हैं आपको। सैम बड़ी, आपको तो जाना है ना, आपकी फ्लाइट है। हाँ बच्चे, बस बुआ माँ को घर छोड़ के फिर जाएंगे। भगवान जी, पहली बार ये पूजा कर रही हूँ और कोई सिखाने वाला बड़ा भी नहीं है साथ में। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जब समीर पन्ना खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि ये लड़की रिमझिम कैसे पूरी दुनिया के सामने उन्हें पति मानकर पूजा कर रहे हैं, ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। जाओ अपनी पूजा पूरी करो। हम है ना, जाओ। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।